स्वागत है दोस्तों, मैं इकराम हूँ। आज हम लोग पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में देखना चाहते हैं दोस्तों। उनका असली नाम है अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी। इनका पापा का नाम था जैनुलाब्दीन। अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन शॉर्ट फॉर्म APJ अब्दुल कलाम हो गया दोस्तों। उनका पापा का नाम था जैनुलाब्दीन और उनका अम्मी का नाम था आशिया अम्मा। आशिया अम्मा घर में काम करते थे और उनका पापा जैनुलाब्दीन जी ने वो गांव में, इनका गांव था रामेश्वर तो इंडिया में सबको भी मालूम है, रामेश्वरम बोलता है। वो रामेश्वर में ही इनका गांव है। APJ अब्दुल कलाम जी का गांव है रामेश्वर। वो रामेश्वरम से धनुषकोटी जाने के लिए बोट एक था इनके पास, उसमें ही ये लोग बिज़नेस करते थे दोस्तों। जैनुलाब्दीन जी ने उसमें ही बिज़नेस करते थे, पैसेंजर्स लेके इधर से उधर जाने का और प्रोविशंस और वेजिटेबल्स ये सब लेके जाने का, यही उनका काम था दोस्तों। और मस्जिद में इमाम होके भी काम करते थे दोस्तों। और इनका फैमिली थोड़ा अपर मिडिल क्लास था, लेकिन 1914 में पाम्बन ब्रिज बना दिया था दोस्तों रामेश्वर से धनुषकोडी के लिए। उसके बाद में बोट में जाने वाला लोग बहुत कम हो गया और इनका बिज़नेस भी बहुत कम हो गया और घर चलाने का भी बहुत भी मुश्किल हो रहा था दोस्तों। और 1931 अक्टूबर 15 में अब्दुल कलाम जी ने पैदा हुआ था और उनका 4 भाइयों थे और एक बहन थे। टोटल 6 जन थे दोस्तों। ये 6 जन भी मिलकर बहुत भी वाहा पढ़ के बहुत रिस्क लेके इनका जीना चलाए थे दोस्तों। और अब्दुल कलाम जी ने छोटे में बहुत न्यूज़पेपर भी सेल्स किया है, इनका घर का खर्चा के लिए चाहिए बोल के। इतना मेहनत पढ़ के इन्होंने ऊपर आया है दोस्तों। और इन्होंने स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में रामेश्वर में इनका स्कूल ख़त्म किया दोस्तों। और उसके बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में ट्रिचरापल्ली में इनका कॉलेज ख़त्म किया। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में फ़िज़िक्स ग्रेजुएट हुआ था दोस्तों 1954 में। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया दोस्तों मद्रास। और उसके बाद में उधर ही पढ़ाए के और उधर ही ग्रेजुएट भी हुआ दोस्तों। और एक दिन ये ग्रेजुएटिंग का टाइम में एक प्रोजेक्ट इनका डीन दिया थे और वो प्रोजेक्ट सही वक्त में अब्दुल कलाम जी ने ख़त्म नहीं किया। और वो डीन ने आके बताया कि और भी 3 दिन में ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप कट कर देगा बोल दिए, फिनिश कर देगा बोल दिए। और उसके बाद में डीन बता दिए बोल के वही 3 दिन में अब्दुल कलाम जी ने वो प्रोजेक्ट ख़त्म करके भी बताए थे दोस्तों। इसी में ही पता चल गया है अब्दुल कलाम जी ने क्या भी सोचता है, कुछ भी सोचता है तो वो फिनिश करके ही बताते हैं, हम लोग को मालूम पड़ जाता है दोस्तों। इतना दिमाग वाले हैं। और वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद में इनका एक एम्बिशन था कि IAF में, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, फाइटर पायलट का जैसा काम करना है, इनका एक एम्बिशन था दोस्तों। उसके लिए इंटरव्यू भी अटेंड किए थे और उनका प्लेस था 9th प्लेस में सेलेक्ट हो गए थे दोस्तों। लेकिन उनका एक बुरी खबर क्या है कि 8 वैकेंसीज था दोस्तों उस टाइम में। 9th प्लेस में आ गए थे बोल के इनको काम नहीं मिला। और उसके बाद में इन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में विक्रम साराभाई जी के नीचे काम किए थे दोस्तों। काम पे मिलकर और उनके नीचे काम किए थे। और उधर से इसरो ट्रांसफ़र हुए थे और इसरो में प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं। SLV3 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के काम किए थे दोस्तों। और लॉन्च भी किए SLV3 ने और वो भी सक्सेस भी हुआ था। उसके बाद में बहुत कुछ सैटेलाइट्स लॉन्चेस किए हैं दोस्तों और हम लोग को वो सब मालूम है। और इन्होंने 1992 से चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र प्रधानमंत्री जी को काम करते थे दोस्तों। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर का
चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र बन के काम करते थे दोस्तों। और इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग को क्या मालूम है, वाजपेयी जी के पीरियड में प्राइम मिनिस्टर जब वाजपेयी जी ने काम करते थे उस टाइम में पोखरान ये न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग सोचते हैं दोस्तों। लेकिन यही क्वेश्चन अब्दुल कलाम जी के पास में पूछेंगे तो इन्होंने कलाम राजू स्टेंट बोल रहे हैं दोस्तों। ये दोनों मिलके, कलाम और राजू मिलके एक स्टेंट इंट्रोड्यूस किए थे दोस्तों। वो स्टेंट के वजह में बहुत लोग का जान बचता है आजकल। वो स्टेंट का वजह में बहुत कम दाम में ये स्टेंट इंट्रोड्यूस किए थे दोस्तों। सो वही है मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट बोल के इन्होंने कभी कभार बोलते थे दोस्तों। सो यही है उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट। और उसके बाद में 11th प्रेसिडेंट 2002 से 2007 तक काम किए हैं दोस्तों। और वही टाइम पे हम लोग को एक सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट मिले थे दोस्तों। हम लोग का देश में तो बहुत प्रेसिडेंट काम किए थे दोस्तों, लेकिन आज भी पीपल्स प्रेसिडेंट गूगल में टाइप करके देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग को भी मालूम है पीपल्स प्रेसिडेंट कौन है बोलेगा तो छोटा बच्चा भी बोल देता है अब्दुल कलाम जी को, वही नाम लेकर। और इन्होंने स्टूडेंट्स के पास में बहुत इंटरेक्शन करते थे दोस्तों। इसका वजह में इनका 79th बर्थडे में यूनाइटेड नेशंस अनाउंसमेंट किए थे इनका जन्मदिन स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेशन करना है बोल के अनाउंसमेंट किए थे दोस्तों। वो बहुत बड़ा बात है, खुशी खबर भी है हम लोग को। जितना आदमी को मालूम है हम लोग को पता नहीं है दोस्तों, ये शेयर कर दीजिए उनके पास। और उसके बाद में पूरा ट्रस्ट का नाम है पूरा। सो वो पूरा ट्रस्ट ओपन किए थे और उनका कमाई पूरा उसमें ही दिए थे दोस्तों। बहुत लोग का अच्छे भी किए थे। और उसके बाद में 27 जुलाई 2015 में गुज़र गए थे दोस्तों। उन्होंने गुज़रने का टाइम में उनके पास सिर्फ 6 शर्ट और 4 पैंट, 2500 समथिंग बुक्स और इनका जो मेडल मिला था, इनका जो अचीवमेंट्स के लिए जो भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण सब कुछ मिला था, वही थे दोस्तों इनके पास, और कुछ भी नहीं था। देखिए आजकल ये MLA, MLC, MP और चीफ मिनिस्टर का उनका एक सैलरी देखेंगे तो कितना ज़्यादा रहता है, और उनका एक वैल्यू, उन लोग का फैमिली वैल्यूज़ देखेगा तो कितना ज़्यादा रहता है, और उनका पैसा कितना रहता है हम लोग को मालूम है दोस्तों। लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने गुजरे थे दोस्तों। फिर भी उनके पास सिर्फ 6 शर्ट था दोस्तों और 4 पैंट था, 2500 समथिंग बुक्स था दोस्तों। ये सब लोग भी उनके पास से सीख लेना चाहिए दोस्तों, कैसा एक अच्छा इंसान जीना है बोल के। सो ये आपको पसंद है तो ये वीडियो सबको भी शेयर कर दीजिए, और थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो।